बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो ऑर्गेनेली हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अच्छा, इसका नाम जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये खुद इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसका नाम जो है ना वो जब बंदा बोल रहा होता है ना तो ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी कोई फारसी बोल रहा है इंसान। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अच्छा, what is the definition of endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extend from cell membrane to nuclear envelope. ठीक है, ये एक नेटवर्क है, एक जाल है। असल में ये ऑर्गेनेली जो है ना एक जाल सा है जो कि न्यूक्लियर एनवेलप से लेके पूरे सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर एनवेलप तक फैला होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से ही जो है ना आप इसकी लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किधर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला होता है। न्यूक्लियर एनवेलप से ये शुरू होता है और पूरे साइटोप्लाज्म में ये सेल मेम्ब्रेन तक ये जो है ना ये फैला होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन ये है। सो स्ट्रक्चर में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि इसकी जो है ना वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 2 यानी कि यू कैन से टाइप्स 2 हैं या 2 फॉर्म्स हैं जिसमें ये प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है। तो एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, दैट इज़ RER, एंड एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज़ SCR। ठीक है, लेट मी शो यू द पिक्चर बिफोर स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये देखिए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये जो है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो मैं अब आपको बताती हूँ। हम पढ़ते हैं पहले रफ एंडोप्लाज्मिक और फिर स्मूथ और फिर इनकी जो है वो किस वजह से इनमें डिफरेंस है और इनके क्या फंक्शंस हैं। सो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो जो है ना वो रफ लगता है। क्यों उसको रफ क्यों कहते हैं? वाई इट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बिकॉज इट्स अपीयरेंस इज़ रफ। ठीक है, रफ क्यों लगता है? क्योंकि उसमें न्यूमरस राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन इट। उसकी सरफेस के ऊपर इतने सारे राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस जो है ना वो रफ लगने लग जाती है। उसको रफ एंडोप्लाज्मिक, ये देखें, ये जो पिक्चर है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो कर, ये देखें कितने सारे राइबोसोम्स हैं उसके सरफेस पे, ऊपर नीचे हर जगह। ठीक है, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स इट लुक्स रफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स। ये स्मूथ होता है, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते। तो ये 2 फॉर्म्स में हमारे पास सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलीज नहीं होती एक्सेप्ट राइबोसोम्स, सो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट। ये यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनेली है और ये लार्जेस्ट जो है ना मोस्ट ऑफ द सेल्स में जो है ना ये लार्जेस्ट जो है ना वो ऑर्गेनेली होती है। ज़ाहिर है पूरे साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन तक थ्रू आउट के फैला हुआ है, तो ये लार्जेस्ट ही हुआ ना। अच्छा, फंक्शन क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना कम्प्लेक्स ऑर्गेनेली है, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। इट इज़ यानी कि ना नेसेसरी, विदाउट इट अ लाइफ वी कैन नॉट थिंक अबाउट लाइफ। क्योंकि ना बेसिकली जहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। हमने पिछले लेक्चर्स में अपने ये पढ़ा था कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो एसिड्स को मिला के चेन्स बनाते हैं और किस तरह वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो जाहिर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इसका जो काम है ना बेसिकली फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। यहाँ पर प्रोटीन बनती है। ठीक हो गया। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना इसमें प्रोटीन नहीं बनती क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट। इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म भी इन्वॉल्व है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर। जो स्मूथ है उसमें ट्रांसपोर्ट शामिल है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को, उनकी नेक्स्ट लेवल पे उनको सेल के अंदर या बाहर उनको शिफ्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, वो है डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट एंटर द सेल। सेल के अंदर कोई भी जो हार्मफुल केमिकल्स एंटर हो जाते हैं उनको, एक ये सिक्योरिटी गार्ड है, हमारा जो सेल का सिक्योरिटी गार्ड है वो कौन है? वो है रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो डिटॉक्सिफाई कर देता है। डिटॉक्सिफाई मतलब होता है कि रिमूव कर देता है हार्मफुल केमिकल्स को आउट ऑफ द सेल। ठीक होता है, अंदर किसी को घुसने नहीं देता। दिस इज़ आवर सिक्योरिटी गार्ड। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, उसकी लोकेशन बता दी, उसकी फॉर्म्स बता दी और उनके फंक्शंस बता दिए। सो होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।